हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की क्लास स्पेशल है। आज जो मैं रूल आपको 35 से लेकर पढ़ाऊंगा और आप इसमें देखेंगे कि जो भी मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम्स में खासकर ऐसे रूल्स पूछे जाते हैं, वैसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं जो छात्रों को ना पता होने की वजह से वो ग्रामर की जो उनकी कमांड है वो नहीं हो पाती है। तो ये जो गौतम इंग्लिश एम्पायर चैनल है वो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा जहाँ इंग्लिश की कोई भी इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम वो हमेशा क्लियर शॉर्ट आउट हो जाएगी। यदि आप लगन से, ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, मेरे वीडियोस जो लेक्चर्स हैं वो अगर आप उन्हें अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे इंग्लिश के बहुत खासे जानकार हो जाएंगे, ये मैं दावा करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं बताऊंगा कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स पे पूछ लिए जाते हैं, उनकी जानकारी ना होने की वजह से वो हम गलत कर बैठते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करना है, हमें रूल वाइज पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। कंसेप्ट जो मैं बताता हूँ उसे आप पॉइंट आउट करिए या फिर उसे दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आपको परमानेंटली याद हो जाए, वो कभी भी फॉरगेट ना हो। तो शुरुआत करते हैं आज के इस रूल 35 से। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे वर्ड्स अगर आपके आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उसका क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस टेंस का यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस रूल में बताऊंगा। तो धैर्य के साथ स्टडी करिए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ कि आज ये जो कंसेप्ट है आपको हमेशा के लिए वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी इश्यूज नहीं रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ड्स लाइक इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, until, even if, as, is, in, subordinate clause and principal clause in future tense, present indefinite tense is used। इसमें ये बताया गया है कि ऐसे वर्ड जैसे अगर आपके इफ आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, इफ अगर यूज होते हैं किसी भी वाक्य में, टिल यूज हो, एज सुन एज यूज हो, व्हेन यूज हो, अनलेस यूज हो, बिफोर यूज हो, until, even if, as अगर यूज होता है किसी सबऑर्डिनेट में, अगर सबऑर्डिनेट में यूज होता है और आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है अगर वो आपको फ्यूचर टेंस में है तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला होगा वो प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस में होगा। ये आप इसे दिमाग में रखेंगे। अभी मैं सेंटेंस में बता दूंगा तो वो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड किए हैं ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अगर ये हमको नहीं आता है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो पहला हम सेंटेंस लेते हैं, स्टूडेंट्स विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन्स। देखो अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और इस तरफ का ये जो इफ लगा है, इफ से इधर का जो है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो कहने का मतलब होता है कि जब इफ से शुरू हो, टिल से शुरू हो, एज सुन एज से हो, व्हेन, बिफोर, अनलेस, इवन इफ, एज से होता है, तो ये जो आपका इफ के बाद, अनलेस के बाद, एज सुन एज के बाद जितने भी आते हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। और ये आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये आपका फ्यूचर में होता है। यहाँ पर विल दिया गया है, विल फ्यूचर है। ठीक है, तो अभी आप समझ चुके हैं कि ये इफ इट रेन्स स्टूडेंट्स विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह भी पूछ लेता है। अभी आगे के जो रूल में वो मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन्स, यानी कि अगर बारिश होती है तो छात्र विद्यालय नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ आपका प्रेजेंट, एक तरफ आपका फ्यूचर रहेगा, ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, ही विल वेट, वो प्रतीक्षा करेगा, टिल आई कम, मेरे आने तक। ठीक है, टिल माने तक होता है, मेरे आने तक वो प्रतीक्षा करेगा। तो देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट में हुआ, ये आपका फ्यूचर में हो गया। ये आपको हमेशा नोटिस करना है। थर्ड है वी विल स्टार्ट, वी विल स्टार्ट एज सुन एज द बस अराइव्स, यानी कि जैसे ही बस आएगी हम चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट में चलना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए एज सुन एज आया, तो ये आपको क्या कर रहा है, इधर वाला आपका ये आपका सबऑर्डिनेट हुआ और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ये आपको नोटिस करना है। फिर है आई शैल आस्क हर व्हेन शी मेट्स मी,
अगर वो मुझसे मिलती है तो मैं उससे पूछूंगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं मीट्स आया है, यहाँ पे वर्ब में एस लग गया तो प्रेजेंट हो जाता है, अराइव में एस लग गया तो आपका ये प्रेजेंट हो जाता है। तो ये आपके तरीके हैं जिससे आप उसको समझेंगे, ठीक है। आई शैल नॉट गो टू आउटसाइड बिफोर माई फादर कम्स, यानी कि मेरे पिता के आने से पहले मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। उनके आने से पहले मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ देखो बिफोर लग गया। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इस तरफ आपका प्रेजेंट होता है और इस तरफ आपका फ्यूचर होता है। आई होप आप समझ रहे हैं। यू विल नॉट हेल्प हिम अनलेस ही आस्क्स यू, वो जब तक तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे नहीं कहेगा, तब तक आप उसकी मदद नहीं करेंगे। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, जब तक वो आपसे हेल्प नहीं मांगता है, नहीं कहता, तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। आई शैल हेल्प हिम इवन इफ ही डजंट आस्क, आई शैल हेल्प हिम इवन इफ ही डजंट आस्क मी, यानी कि होता है इवन इफ, यहाँ तक कि अगर मुझसे नहीं कहता तो भी मैं उसकी मदद करूंगा। तो देख रहे इवन इफ आई एम, इस तरह आपका ये डज नॉट प्रेजेंट में दिखा रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जगह अगर आप आ जाते हैं तो आपका क्या प्रेजेंट होता है, इस तरफ फ्यूचर होता है। टीचर्स विल स्टार्ट टीचिंग एज स्टूडेंट्स कम, अगर छात्र जैसे ही छात्र आएंगे टीचर जो है पढ़ाना शुरू करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स होता है, यही इसका स्ट्रक्चर्स होता है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आप परमानेंटली इससे आप क्योर्ड हो जाएंगे, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। रूल 36 में देखें, वर्ड्स लाइक व्हेन, इफ, अनलेस, टिल, as soon as, before, until, even if comes at the beginning of a sentence and principal clause in future tense, subordinate clause in present। देखिए वही चीज़ है जो अभी रूल 35 में मैंने आपको बताया था कि वो जो अभी आपने जो मैंने बताया कि इफ, व्हेन, एज, टिल, अनलेस, बिफोर, अगर आपको लास्ट में आता है तो शुरू में आपका फ्यूचर हो जाता है। इसमें वो कर रहा है कि अगर ये शुरू में अगर यूज़ होते हैं तो आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, ये जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है ये आपका फ्यूचर में हो जाएगा। बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि ये शुरू में हो गया और वो लास्ट में हो गया। पहले रूल 35 में क्या था, ये पहले था, ये लास्ट में था। बस अगर एग्जाम में ये पहले आ जाए, वो आखिरी में आ जाए, या वो पहले आ जाए या आखिरी में हो जाए, डोंट वरी अबाउट एट ऑल, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस आपको ये नोट करना है कि आपका एक तरफ प्रेजेंट होगा तो दूसरी तरफ आपका फ्यूचर होगा, बस ये आपको याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं इस टेंस के साथ। तो इफ ही कम्स, यदि वो आएगा, आई शैल गो फॉर वॉकिंग विद हिम, तो मैं उसके साथ टहलने जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इफ आ गया। इफ जो है ये इफ वाला जो सेंटेंस होता है ये आपका प्रेजेंट में होता है। व्हेन भी आता है तो प्रेजेंट में होता है, एज है तो भी प्रेजेंट में होता है, टिल वो भी प्रेजेंट में, अनलेस प्रेजेंट में, अनटिल प्रेजेंट में, बिफोर प्रेजेंट में। तो ये सब जितने भी आते हैं ये प्रेजेंट में होते हैं। बाकी का जो आपका ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो आपका फ्यूचर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शैल का यूज हुआ है, तो ये फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि इफ ही विल कम आई शैल गो, तो ये दोनों गलत है क्योंकि दोनों स्थितियों में हम फ्यूचर टेंस नहीं रख सकते। एक लिख के बता देता हूं कि यहाँ पे अब अगर ऐसे पूछ ले, इफ ही विल कम आई शैल गो, आई शैल गो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ से शुरू हुआ है या व्हेन से शुरू हो, बिफोर से शुरू हो, अनलेस, अनटिल, इवन इफ से शुरू हो। अब इधर भी फ्यूचर है और इस तरह भी फ्यूचर है। तो ये क्या होता है, एग्जाम में ऐसे दे देता है तो क्या हो जाता है, हम गलती कर बैठते हैं अगर हमको पता नहीं होता है। क्योंकि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो सोचते हैं कि इधर भी आएगा, इधर भी आने वाला है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा क्योंकि ये उचित नहीं है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें कि दोनों स्थितियों में फ्यूचर टेंस नहीं होगा। ये बारीकियां ही होती है जो एग्जामिनर्स एग्जाम्स में पूछ लेता है, वो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी, आई शैल गो सून, मैं तुरंत चला जाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका फ्यूचर, यानी कि एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ आपका फ्यूचर। एज द प्रोफेसर कम्स, जैसे ही प्रोफेसर आएंगे, स्टूडेंट्स विल स्टैंड, छात्र खड़े हो जाएंगे। देख रहे हैं कितना सरल सा, बस आप रूल समझिए, स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। टिल ही कम्स, वी विल
अवेट हिम, अवेट का मतलब होता है टू वेट, प्रतीक्षा करना, यानी कि जब तक वो आएगा हम प्रतीक्षा करेंगे उनकी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी आपका फ्यूचर। अनलेस शी रिक्वेस्ट मी, जब तक वो मुझसे विनती नहीं करेगी, आई शॉल नॉट हेल्प हर, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो ये सेंस निकल रहा है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है। तो अनलेस वाले पार्ट में हम रिक्वेस्ट नॉट नहीं लगाते। अनलेस वाले कभी कभी देखते एग्जाम्स में क्या दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं, देख लीजिए इसको भी। यहाँ पे दिया है अनलेस ही अनलेस शी डज नॉट रिक्वेस्ट आई शैल नॉट हेल्प। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए अनलेस नेगेटिव है, पर एग्जामिनर क्या कर देता है कि आपको यहाँ पे नॉट भी दे देता। अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम्स में पेपर्स में दे देता है। तो बच्चे सोचते कि यार इधर तो अनलेस वाले में तो नॉट नहीं लगा है, तो नॉट लगा रहेगा तो कहेंगे नहीं सही है, इधर भी नॉट रहेगा। तो ये वाला पार्ट आपका तो सही है, मगर अनलेस वाले पार्ट में आपको नॉट नहीं लगाना, कि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इफ नॉट, इसका मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है। तो दो दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते, तो ये इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अनलेस शी रिक्वेस्ट, यानी कि जब तक वो है निवेदन नहीं करेगी मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो ऐसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो अनलेस वाले पार्ट में नेगेटिव नहीं यूज किया जाता है। यही बारीकियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे अंटिल दे कम यू शुड वेट देम, यानी कि जब तक वो नहीं आएंगे तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए शुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी वो चाहिए सेंस है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों रूल 35 और रूल 36 दोनों समझ में आ गई, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो। बट कंडीशन क्या है कि एक तरफ आप प्रेजेंट करिए और एक तरफ फ्यूचर। ये जो इफ वाले होते हैं ये सब होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं, ये सब क्या होते हैं सबऑर्डिनेट, जो कॉमा के उस पार सब प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, ये आपको नोटिस करना है। रूल 37 में देखिए, ये जो टॉपिक है ये नाउन का टॉपिक है। आज नाउन के बारे में इसमें बताऊंगा कि नाउन क्या होता है। वैसे नाउन का मतलब होता है गिविंग नेम, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम देना, उसी को ही नाउन कहा जाता है। लेकिन मैं कह दूं कि कोई भी वस्तु नाउन नहीं है, कोई भी चीज़ नाउन है, कोई व्यक्ति नाउन नहीं है, तो आप कहेंगे ये कैसे। देखिए नाउन तब होता है जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी वस्तु का नाम लेते हैं, किसी स्थान का नाम लेते हैं, तभी वो नाउन कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता है। नाउन का मतलब होता है गिविंग नेम। भाई नाउन का मतलब क्या है, हम किसी का नाम दे रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम दे रहे हैं, तो वो आपका नाउन हो जाता है। जब आप किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति या किसी स्थान का नाम लेते हैं तो ही वो आपका नाउन होता है। इस चीज़ को समझ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन पे देख लेते हैं। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी सेड टू बी ऑफ नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब हम इसका नाम लेते हैं तो वो आपका नाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम विमल है, तो विमल क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। कोई प्लेस है आपका तो वो आपका दिल्ली है, तो दिल्ली एक प्लेस का नाम है, तो ये आपका नाउन हो जाएगा। बुक है, गुड है, और ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो वो नाउन होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें आपको बता रहे हैं। तो ये रूल वाइज अगर समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको जो नाउन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। तो अब आ जाते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो इट इज़ ऑफ 5 काइंड्स, ये 5 प्रकार का होता है। और ये आपका बहुत आसान कोड है, PCCMA। P से होता है प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, C से कलेक्टिव नाउन, M से मटेरियल नाउन, S से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आप पांचों याद हो जाते इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। यानी कि ये 5 प्रकार के ये जो नाउन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इन सब को बारीकी से एक एक रूल में इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसको तब तक आज मैं इसको यहीं तक पढ़ाता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो इसका पूरा एक डिटेल आपको
वीडियो मिल जाएगी जिससे आप पूरा सीख सकेंगे कि नाउन क्या होता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी है, टाइम टेकन है। तो ये क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो जल्दी ही वीडियो आपके अपलोड हो जाएगा तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।